Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about the Vedic age. That is very important chapters in your syllabus. We learned from the previous class the first farmers and herders. Now we are discuss about the Vedic age. First of the learning outcomes, the Aryan and the Vedic age. Introduction part of the Aryan and the Vedic age. Then we will discussing the four main Ved. The four main Ved. Number 1 Rig Ved, number 2 Sam Ved, number 3 Yarju Ved, और number 4 अथर्व वेद. ऋग वेद, सामा वेद, यार्जु वेद और अथर्व वेद, चार वेद का टाइमिंग पीरियड बताया गया है यहाँ पर. जिस टाइमिंग में आर्य जो है वो इंडिया में इंडिया में एंटर किया, उसके बाद जो टाइमिंग पीरियड है उसको वैदिक पीरियड माना जाता है. क्लियर? देखो, यहाँ पर पहले क्या बताया गया. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन ए न्यू कल्चर एंड सिविलाइजेशन एमर्ज इन इंडिया विद द कमिंग ऑफ द आर्यन. जिस टाइमिंग में इंडिया में जैसे कि सिविलाइजेशन का बारे में बताया था, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, अलग अलग इंडस वैली सिविलाइजेशन, जितना सारा सिविलाइजेशन था इंडिया से रिलेटेड, किस तरह से सिविल सोसाइटीज़ है, सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट हुआ था उस टाइमिंग पीरियड में, उस जगह का क्या क्या है, टोटल डिस्कस किया था मैं प्रीवियस क्लास में. देन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या हुआ था, कल्चर जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ था, कल्चरली चेंज हुआ था. कहाँ पर? इंडिया में. जिस टाइमिंग में आर्य जो है, आर्य इंडिया में एंटर किया था उससे पहले. दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ये सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ है. कौन सा सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. क्लियर कट इस जगह को याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. एंड स्प्रेड ग्रेजुअली टू द रेस्ट. और धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन जो है वो ग्रेजुअली इसका इंक्रीजमेंट देखा गया है. दिस केम टू नो द वैदिक सिविलाइजेशन. इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन को वैदिक सिविलाइजेशन का नाम से भी जाना जाता है. डिफरेंट कल्चर्स वेर डेवलपिंग एट द सेम टाइम इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया का अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सा में डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग टाइप का कल्चर जो है, डिफरेंट टाइप्स का जो कल्चर है वो डेवलप हुआ है. अलग अलग कल्चर का एग्जिस्टेंस मतलब डेवलपमेंट देखा गया है इंडिया का अलग अलग हिस्सों में. नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर फ्लोरिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इंडिया का अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या कल्चर देखा गया है. नियोलिथिक कल्चर कहीं पे है, कहीं पर चाल्कोलिथिक कल्चर है, तो कहीं पे मेगालिथिक कल्चर है. फ्लोरिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इंडिया का अलग अलग पार्ट्स में इसका फ्लोरिशन देखा गया है. सच एज द डेक्कन प्लेटो जो है वहाँ पर, राजस्थान, कश्मीर एंड द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. कौन कौन से जगह में देखा गया है ये? डेक्कन पार्ट में, राजस्थान में, कश्मीर में और साउदर्न मोस्ट पार्ट, इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है, साउथ का लास्ट पार्ट है, वहाँ पर देखा गया है. द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कल्चर्स आर द ग्रेव बुरियल दैट हैव बीन डिस्कवर्ड. देखो, मेन सोर्स इस कल्चर का मेन इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला है? बुरियल डिस्कवर, जो मतलब प्राचीन काल में जितना सारा जो सॉइल का जो रिसर्च करके हम लोग को मिला है, वो उस जगह का बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या किया था, सॉइल का रिसर्च करके, मिट्टी को खुदाई करके, जो पुराना टाइमिंग पीरियड के, ओल्ड टाइमिंग पीरियड का बहुत सारा जो पत्थर है, पत्थर में लिखा गया था, बहुत सारा एलिमेंट्स मिला है, वहाँ से प्रूफ हुआ है इस सिविलाइजेशन का बारे में. देन द आर्यन नंबर 1, यहाँ से एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो आ रहा है. आर्यन
आर्यन कौन है? देखो, द आर्यन हु अराइव्ड इन इंडिया वेर प्रोबेबली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। आर्यन जो है, जो इंडिया में आया था, कौन सा जगह में, कौन सा जगह से इंडिया में इन किया, वो एंटर किया सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया भी एक इंपॉर्टेंट जगह है। सेंट्रल एशिया से आर्यन जो है वो इंडिया में एंटर किया। कौन सा जगह से? सेंट्रल एशिया से। क्लियर? दे माइग्रेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो लोग वर्ल्ड का जो अलग अलग पार्ट है वहाँ पर माइग्रेट हुआ, उस जगह को मतलब टोटल घूमा, सर्क्यूलर बेल्ट का तरह वर्ल्ड का बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट को घूम के वो इंडिया में एंटर किया। कौन? आर्यन। परहैप्स इन सर्च ऑफ फर्टाइल पेस्टोरल लैंड और मे बी ड्यू टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशंस। क्या क्या किया? देखो, जो फर्टाइल लैंड्स है, फर्टाइल लैंड से लेके पेस्टोरल लैंड्स जो है, मतलब अलग अलग जगह में पशु पालन करना, जिसको बोला जाता है पेस्टोरलिट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। पेस्टोरलिट्स का क्या मतलब है? एक जगह से जाके अलग जगह में, मतलब पर्टिकुलरली एक ही जगह में नहीं, अलग अलग जगह में जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, जो एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोला जाता है, उसकी उसी का तरह ये वाइल्ड लाइफ जितना सारा एनिमल्स है उसको लेके एक जगह से अलग जगह घूमना। Some of these people moved to Syria, मेसोपोटामिया एंड मिडिल ईस्ट। बहुत सारा पीपल जो कहाँ से कहाँ मूव किया था? सीरिया में, मेसोपोटामिया और मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्लेस में। सम मूव टूवर्ड्स यूरोप, सम मूव टूवर्ड्स यूरोप। कोई पॉपुलेशन है जो यूरोप में मूव किया था। while some came to India. The group that came to India is known as the Indo-Aryan. जिसको उसी का जो क्लासेस, जो मतलब स्पेशल एक ब्रांच है जो इंडिया में केम किया था, इंडिया में एंटर किया था, उस ग्रुप का नाम क्या है? इंडो आर्यन। इंडो आर्यन जो है उसी का एक पार्टिकुलरली ग्रुप है जो इंडिया में एंटर किया था, आर्यन का। दे रीच्ड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। वो लोग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एंटर किया, इंक्लूड किया। एंड देन द presumably through the Hindu Kush mountain by 1500 बिफोर क्रिश्चियन एरा, BCE। यहाँ पर देखो BCE का मत मीनिंग है बिफोर क्रिश्चियन एरा। हिंदू कुश माउंटेन में वो लोग मतलब एंटर किया। इस कौन सा टाइमिंग पीरियड को बताया गया है? 1500 बिफोर क्रिश्चियन एरा। देन वेद। व्हाट इज वेद? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वेद क्या है? In Indian history, the period between 1500 to 500 BCE, before Christian era, means Christian, जो जीसस क्रिस्ट है उसका मतलब बार्थ होने का पहले का जो टाइमिंग को बोला जाता है बिफोर क्रिश्चियन एरा। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल टाइमिंग पीरियड। हिस्टोरिकल जो टाइमिंग पीरियड है, इस जगह को याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। In Indian history, the period between 1500 to 500 BCE is often referred to as the Vedic age, as most of the information of this period comes from the Vedic literature. इस टाइमिंग का बहुत सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आया है? वैदिक लिटरेचर से। वैदिक लिटरेचर में बहुत सारा लिटरेचर पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट बुक्स है, जहाँ से हम लोग को वैदिक एज के बारे में पता चला है। The Vedic age can be divided into the early Vedic age and the later Vedic age. Vedic age जो है वो उसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है उस टाइमिंग पीरियड को। अर्ली नंबर 1 अर्ली वैदिक एज, नंबर 2 लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज इज 1500 to 1000 बिफोर क्रिश्चियन एरा, एंड देन द लेटर वैदिक एज इज 1000 to 500 बिफोर क्रिश्चियन एरा। BC का मीनिंग है बिफोर क्रिश्चियन एरा। द वैदिक लिटरेचर इंक्लूड्स द 4 वेद। वैदिक लिटरेचर जो है उसको उसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? 4 वेद। फोर वेद जो है इंपॉर्टेंट वेद है जो वैदिक लिटरेचर में इंक्लूड है। जिसका जगह उसमें क्या क्या है, पहले हम लोग को ये जगह जानना है। देखो,
The Vedic literature includes the four Veds, the Purans, the Brahman, and the Aranyaks and the Upanishad. उसका जो अलग अलग जगह बताया गया है, पुराण्स में है, ब्राह्मण्स में है, आरण्यक में है, उपनिषद में है, एंड द एपिक्स रामायण एंड महाभारत, ये सब जगह में वेद का इंपॉर्टेंट एक पार्ट देखा गया है। अब वेद क्या है देखो, द वेद व्हिच आर एमंग द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। वेद व्हिच आर एमंग द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, वर्ल्ड का सबसे प्राचीन, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट। रिलीजियस स्क्रिप्चर, रिलीजियस पार्ट्स का जगह बताया गया, देखो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो है उसको वेद बोला जाता है। आर द स्कैर्ड टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यन। वेद से आर्यन जो है उसका बारे में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलेगा। वेद को अगर रीड करोगे तो ये आर्यन जो है, जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में एंटर किया है, उसका बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लियर होगा। द वेद गिव आस इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक एज, अबाउट द डेली लाइफ ऑफ द पीपल, देयर रिलीजियस बिलीफ एट्सेट्रा। वेद से क्या क्या पता चलता है कि उस टाइमिंग में डेली लाइफ स्टाइल कैसा था, लाइफ का कंडीशन कैसा था, पीपल का सिचुएशन कैसा था, रिलीजियस पर्सपेक्टिव, रिलीजियस पर्सपेक्टिवनेस में क्या क्या था, रिलीजियस बिलीफ्स क्या था, कौन कौन सा गॉड था। देन द टर्म वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ल्ड वीड व्हिच मीन द टू नो। वेदा, वेदा जो है कौन सा वर्ड से आया है, रूट वर्ड जो है विद, VID, व्हिच मीन्स टू नो, जिसका मीनिंग है जानना, जिसका मीनिंग है नो मीन्स जानना। दस द टर्म वेदा मीनिंग नॉलेज, तो यहाँ से जानने से क्या आ रहा है, नो से नॉलेज आ रहा है। वेदा का मीनिंग क्या है, द टर्म वेदा मीन्स नॉलेज। देयर आर फोर मेन वेद, द ऋग्वेद, द सामवेद, द यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद। चार वेद का जगह बताया गया है। वेद जो है उसको 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखो यहाँ पर एक क्लासेस दिया गया है, क्लासिफिकेशन, जहाँ पर देखो वेद का जगह बताया गया है कौन कौन से वेद हैं, राइट। यहाँ पर देखो फर्स्ट है जो ऋग्वेद है, वहाँ से उसका इंफॉर्मेशन से क्या पता चला है, द कॉन्टेंट्स हाइमेंस इन प्रेस ऑफ गुड एंड द गुडनेस, गुड एंड द गुडनेस। सामवेद से क्या पता चला है, द ऋग्वेदा फॉर द म्यूजिकल रीडिंग, अलग अलग टाइमिंग का बताया गया है। सेक्रीफिशियल, देन उसके बाद यजुर्वेद से सेक्रीफिशियल प्रेयर्स, अथर्ववेद से चार्म्स, इनकेंटेशंस एंड द मैजिकल स्पेल्स। बहुत सारा इंपॉर्टेंसिटी है वेद का। तो ऋग्वेद जो है वो है अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का सबसे इम्पोर्टेंट, जो वैदिक एज को भी अगर डिवाइड किया जाएगा तो उसका फर्स्ट सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, ऋग्वेद। देन उसके बाद लेटर वैदिक एज में आ रहा है सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, जो लेटर वैदिक एज में इंक्लूड किया जाता है जिसको। अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग को पता करना है, ऋग्वेद क्या है। Among the वेद द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट। वेद में से ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वेद है। इट वॉज कम्पोज सम 3500 ईयर्स एगो। इसका जो इमेजिन किया गया है टाइमिंग पीरियड को, कितना टाइमिंग है वो, 3500 ईयर्स एगो। 3500 ईयर्स का पहले का टाइम में इस वेद का टाइमिंग पीरियड का बताया गया है, क्लियर किया गया है। मतलब आज से 3500 साल पहले ऋग्वेद का आविष्कार हुआ था, उसका टाइमिंग पीरियड था। इट कॉन्टेन्स 1028 hymns and the were called the Sukta. Well said, their hymns to prayers are in the praises of various goods and goddess. Some of the important good mentioned Rig Veda
are Agni, god of fire, Indra, god of storm, rain and war, and the Varun, the sky god. These hymns were composed by the sages. देखो बहुत सारी जगह बताया गया है इसमें। ऋग्वेद का टाइमिंग पीरियड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, इस वेद को मतलब सुन के याद रखना था। उस टाइमिंग में श्रुति जिसको बोला जाता है, मतलब कोई इस वेद को कैसे पढ़ता था, रीड नहीं करता था, इस वेद का बारे में बताया जाता था और उसको सुन के याद रखना पड़ता था। क्लियर? जिसमें कौन कौन सा गॉड का जगह बताया गया है। ऋग्वेद अग्नि जो है वो गॉड ऑफ फायर का मतलब गॉड है। इंद्र जो है गॉड ऑफ स्ट्रॉम, रेन एंड वार, स्ट्रॉम का, रेन का और वार का गॉड है इंद्र। वरुण जो है द स्काई गॉड, स्काई का जो गॉड है मतलब आसमान का जो गॉड है वो उसका नाम है वरुण। क्लियर? इनिशियली द ऋग्वेदा वॉज नॉट रिटन बट वॉज पास्ड ऑन ओरेली। ऋग्वेदा जो है वो लिखा नहीं गया था, लिखा नहीं जाता था, उसको ओरेली इमेजिन करना पड़ता था सुन के। उसका जो मैटर है, एलिमेंट्स है, हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है, हिस्टोरिकल इवेंट्स है, उसको सुन के याद रखना पड़ता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल centuries after it was first composed. Before that the Vedic teachers taught the students to receive the memorize each word. इसको टीचर जो है वैदिक टाइमिंग का जो जिसको गुरु माना जाता है वो उसका शिष्य को मीन्स स्टूडेंट्स को बताया जाता था ऋग्वेद का बारे में। यहाँ पर देखो एक ड्राइंग दिया गया है जहाँ पर पता चल रहा है कि इसको सुन के याद रखना पड़ता था और इस वेद का बारे में बताया गया है। हो तो उसको क्लियर हो गया ऋग्वेद का जगह। देन उसके बाद देखो द सामवेद। द सामवेद क्या है? सामवेद देखो, द सामवेद इज मोस्टली रीअरेंजमेंट ऑफ द ऋग्वेद फॉर म्यूजिकल रेंडरिंग। देखो सामवेद जो है वो किसका, ऋग्वेद का जो मतलब उसी का रीअरेंजमेंट को बारे में बताया गया है जहाँ पर म्यूजिकल परसेप्शन यूज किया गया है। दिस मीन्स दैट द ह्यूमन्स आर ऋग्वेद वेर अरेंज विथ पासेस एंड द रेपिटिशंस टू शो हाउ द पर्पस ऑफ साउंड। मतलब यहाँ पर कुछ आवाज़ का जगह बताया गया है, कुछ वॉइस साउंड का यूज करके इस वेद का जगह बताया गया था। देन द यजुर्वेद। द यजुर्वेदा comprises of sacrificial prayers for certain religious rituals। ये जो है यजुर्वेद जो है वो एक टाइप का प्रेयर था, सैम सेक्रीफिशियल प्रेयर, जो प्रेयर का तरह इस वेद का रीड किया जाता था। प्रेयर मीन्स जो स्कूल में तुम लोग का प्रेयर होता है उसी टाइप का यजुर्वेद जो है उसका उस प्रेयर का टाइप में उसका रीड किया जाता था उस वेद को, और उसको सबको याद रखना पड़ता था। देन द लास्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेद is Atharvaved. The Atharvaveda consists of charms, incantations and the magical spells। यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट जगह बताया गया है, दैट इज मैजिकल स्पेल्स, मतलब मैजिक टाइप का। मैजिक मतलब सबको पता है क्या होता है। तो इस वेद का जो रहस्यमय मतलब हर एक काम जो था, हर एक वर्ड जो था उसमें एक टाइप का मैजिकली यूजेस देखा गया है यहाँ पर, ठीक। एंड क्वाइट द डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री वेद। ये अदर जो थ्री वेद है जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है, उससे डिफरेंस टाइप का है ये अथर्ववेद। ओवर वैदिक टेक्स्ट। यहाँ पर देखो वैदिक का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट किस टाइप का था ये देखा गया है, इस टाइप का था। जब तुम लोग फोटो देख रहे हो यहाँ पर फिगर नंबर 5.2, फिगर नंबर 5.2 में ए पेज फ्रॉम द आरण्यक, ए पेज फ्रॉम द आरण्यक, आरण्यक का एक पेज जो है यहाँ पर दिखाया गया है, उसका इमेज दिया गया है। द ब्राह्मण कॉमेंट्रीज, देखो द ब्राह्मण कॉमेंट्रीज ऑन द वैदिक एज, वैदिक ह्यूमन्स। ब्राह्मण जो है वो वैदिक एज का सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, उसी को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था, उसी का मतलब ऑल इवेंट जो वर्किंग परसेप्शन वेद का कौन लिखा था? ब्राह्मण। द आरण्यक एंड उपनिषद आर स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशंस। आरण्यक और उपनिषद जो है वो स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन वैदिक टाइम पीरियड का। एंड आर ऑल्सो रेफर्ड फॉर द वेदांतो, जिसको वेदांतो नाम से भी जाना जाता था। देखो पुराण आर हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट दैट नरेट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड
it certain the distractions generally of king, herons and sagas, and also distraction in Hindu cosmological and philosophical etc. पुराण जो है हिंदू रिलीजियस बुक्स है, जहाँ से मतलब मैनी टाइप्स का जो गॉड है हिंदू कल्चर में उसका बारे में पता चला है, उसका एक इंपॉर्टेंस देखा गया है। उसके बाद देखें यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ द लिटरेचर। लैंग्वेज ऑफ द लिटरेचर, द वैदिक लिटरेचर वॉज कॉम्पोज इन संस्कृत। वैदिक लिटरेचर जो है किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको संस्कृत लिटरेचर का यूज सबसे ज़्यादा होता था। क्लियर, which was quite different from the Sanskrit that we are familiar, which are quite different from the Sanskrit that we are familiar with today। अभी हम लोग जो संस्कृत को यूज़ करता हूँ उससे उस टाइप वो एज का उस संस्कृत का थोड़ा डिफरेंसेस था। स्कॉलर्स हैव फाउंड मेनी similarities between Sanskrit and some European language such as Latin, English and German। स्कॉलर जो है उसका डिफरेंसेस किया है जो संस्कृत लैंग्वेज से लेके मैनी इंपॉर्टेंट यूरोपियन लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश है, लैटिन है, जर्मन है। दिस लेड टू कंक्लूजन द संस्कृत बिलोंग टू फैमिली लैंग्वेज इन द इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन जो पीरियड है उस टाइमिंग का फैमिली का लैंग्वेज था संस्कृत लैंग्वेज। फैमिली में लोग मतलब घर में लोग संस्कृत भाषा में बात करता था। The South Indian language Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam belong to the Dravidian family। द्राविडियन फैमिली में फैमिली का जो लैंग्वेज था तेलुगु, कन्नड़, तमिल एंड मलयालम ये सब था। सेंट्रल एशिया बिलोंग द द्राविडियन। द लैंग्वेज स्पोकन इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बुर्मन फैमिली। नॉर्थ ईस्ट से जो लैंग्वेज है उसमें तिब्बतियन लैंग्वेज का जगह देखा गया। देन द अर्ली वैदिक एज, इस जगह का मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अर्ली वैदिक एज का मेन इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, थैंक यू।